हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू करान कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग फिर से आज ये मैट्रिक का जो 10th क्लास का अंतिम चैप्टर है उसमें हम लोग सेकंड ये वीडियो होगा, सेकंड क्लास होगी। इसमें पहला वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इसका जितना भी इंट्रोडक्शन क्लास था, थ्योरी क्लास था, उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। तो चलिए हम लोग इसका आज क्वेश्चन आंसर उस पर आधारित करेंगे। आज प्रश्नावली होगा, प्रश्नावली 15.1। ये पहला क्वेश्चन है, उसको एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहला है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो कल के थ्योरी क्लास में आया था, प्रायिकता होने की और नहीं होने की कितना होता है आंसर, एक। तो प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने का दोनों का योग एक होता है। ये दोनों पूरक घटना कहलाती है। ये दूसरा एक का फर्स्ट हो गया। सेकेंड है ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो सब, उस घटना की प्रायिकता जो घटित न हो सकती है तो क्या है, असंभव घटना होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगा। ठीक, उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है, निश्चित होगा तो क्या होगा, इसका प्रायिकता 1 होगा और इसे बोलेंगे निश्चित घटना। निश्चित घटना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। और लास्ट क्वेश्चन एक का, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, मतलब कल बताए थे ये घटना जो ये है इसकी प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो इससे क्या होगा, इसमें पहला में आंसर भर देंगे। ये तो थ्योरी है, इसी आधार पर बनाएं। किसी घटना की प्रायिकता 0 से क्या होगा, बड़ी है या उसके बराबर होगी तथा 1 से छोटी होगी। दूसरा आंसर क्या होगा, 1। तो ये आंसर होगा, किस आधार पर देंगे, इस आधार पर। ये हुआ पहला ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन है, अब इसमें कौन सांप्रायिक है या असांप्रायिक है। सांप्रायिक, सांप्रायिक का मतलब होता है जिसका इवेंट या रिजल्ट 2 ही हो सकता है, वैसी घटना जिसका परिणाम 2 हो सकता है उसी को बोलते हैं सांप्रायिक। 2 परिणाम, तो 2 परिणाम वाले घटना को सांप्रायिक बोलेंगे। पहला में जो कह रहा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न क्या है, कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा, असंप्रायिक। असंप्रायिक ये होगा। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयास करता है, तो इसमें भी क्या है, वह डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। इसके पीछे भी ये कारण बहुत सारे हो सकते हैं, 2 से अधिक। तो क्या होगा, ये भी असांप्रायिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा, वह दूरी पर डिपेंड करेगा, उस खिलाड़ी पर डिपेंड करेगा। ये होगा असांप्रायिक। तीसरा कारण है, तीसरा कारण क्या है, एक सत्य और एक असत्य प्रश्न की क्या प्रायिकता होगी। तो कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को क्या है, अगर पढ़े हैं तो क्या है, सही हो सकता है, या नहीं पढ़े तो गलत। सही या गलत 2 ही इसमें परिणाम होगा। तो ये क्या होगा, सांप्रायिक। सांप्रायिक मतलब जिसका 2 ही परिणाम संभव है। और लास्ट है इसका, एक बच्चे का जन्म होता है तो वह जन्म क्या होगा, या तो लड़का होगा या लड़की होगा। तो बच्चे जो होगा वह लड़का या लड़की होने की 2 ही परिणाम है, संभव है। तो ये भी क्या होगा, सांप्रायिक। ये हुआ फर्स्ट और सेकंड का, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए, फुटबॉल के खेल प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना क्या एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब कोई भी क्या है, अब क्रिकेट होता है तो क्या होता है, कौन सी टीम पहले खेलेगी, तो इसके लिए क्या है, ये हेड या टेल मतलब टॉस खेला जाता है। टॉस क्या है, उछाला जाता है, सिक्का उछालेंगे तो क्या है, क्यों न्याय संगत है, क्योंकि इसमें 2 ही परिणाम है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है, पहले से कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। जो भी रिजल्ट आता है सबका इससे सेटिस्फाइड होता है। इसलिए क्या है, जो सिक्का उछाला जाता है वह न्याय संगत होता है, क्योंकि इसमें 2 ही पक्ष होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और इसके बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। इसलिए यह क्या है, न्याय संगत है। तो लिखा जाएगा
ये सिक्का किस लिए उछालते हैं? क्योंकि यह न्याय संगत है। क्यों न्याय संगत है? क्योंकि इसमें दो ही परिणाम है और इस परिणाम के बारे में कोई पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं, और इससे जो रिजल्ट आता है वो दोनों को क्या है, सेटिस्फाइड करता है। इसलिए ये क्या है, कोई पक्षपात इसमें नहीं होता है, इसलिए सिक्का को उछालना क्या एक न्याय संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर जो बोले वो हो जाएगा आंसर। फोर्थ नंबर में अब इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है, निम्नलिखित में पहचानना है कौन प्रायिकता हो सकता है और कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो पहला फोर्थ में ये नंबर क्वेश्चन है 2/3। अब देखो बताए थे प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। इसको भाग भी देंगे तो क्या होगा, ये दशमलव में आएगा। 0 से बड़ा 1 से छोटा, या कल नेक्स्ट बताया ट्रिक कि जिसका हर क्या होगा, बड़ा होगा वह प्रायिकता होगा, छोटा होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। ये होगा कि नहीं? प्रायिकता होगा। 3 में 2 आ सकता है कि नहीं? 3 में 2 आ सकता है, इसलिए प्रायिकता हो सकता है। दशमलव में भाग देगा तो क्या होगा, 3 दशमलव। हम सब क्या सिर्फ बता रहे हैं कौन कौन हो सकता है, तो इसमें क्या ये हो सकता है कि नहीं? 6 बार बार आता रहेगा, ये हो सकता है। एक्सप्लेन कर रहे हैं हम सबका, होगा कि नहीं। बी नंबर में ये -1.5, ये तो क्या है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होता है, ये नहीं होगा। 15% ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सी नंबर क्या है, 15%। अब देखो 15% ये प्रायिकता हो सकता है कि नहीं। तो ये 15% का मतलब कितना है, 15 कितना में, 100 में। तो जिसका भिन्न बड़ा हो, 100 में 15 आ सकता है, ये प्रायिकता क्या है, प्रायिकता हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.7, ये प्रायिकता होगा कि नहीं। तो प्रायिकता को पहचानने के लिए अब देखो ये क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। यहाँ से पर भी देख के हम यहाँ क्या है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ क्या होगा, इसको जब दशमलव को हटाएंगे क्या होगा, जब यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, 7/10। 7/10 मतलब 10 में 7 पॉसिबल है, हो सकता है। तो इसको क्या हम आसानी से अब क्या पहचान सकते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ पूछा है कौन नहीं हो सकता है, क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे तो आंसर कौन होगा, ये बी होगा। ये पूछा है, ये नहीं हो सकता। सबको एक्सप्लेन कर दिए तो क्या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। ये प्रायिकता हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं छूटना चाहिए। अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। यदि पी है मतलब प्रायिकता दिया है, पी प्रायिकता होने की प्रायिकता कितना दिया है, 0.05। मतलब कितना में, इसको दशमलव में देखेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो कितना होगा, 5/दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2। मतलब 100 में कितना प्रायिकता दिया है, 5 दिया है। तो कह रहा है प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता, तो पी नहीं होने की प्रायिकता, तो 100 में 5 आ गया था। इसे देख के बता सकते हैं 95 जो है वह होगा, 95 बटा कितना होगा, 100। या दूसरा विधि 1 में से क्या है जितना दिया उतना घटा देते हैं। तो बताए थे इसका एलसीएम निकाल देंगे 100, तो 1 से भाग देंगे 100 में तो 100 बार, -5 मतलब कितना को 95/100। और इसको जब पॉइंट में बदलेंगे तो 2 0 है तो यहाँ से 2 अंक बाद, मतलब 0.95। इस तरह आंसर निकाल सकते हैं। या डायरेक्ट क्या है, दशमलव में से 1 में से क्या घटा देते हैं, 0.05। ये घटाव आएगा, 1 में से घटाने चलेंगे तो इधर भी क्या दशमलव के बाद कितना अंक देना पड़ेगा, 2 अंक, क्योंकि 0.05 इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक। 1 के बाद इसमें भी 2 0 बैठा देंगे, उसके बाद घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया, एक इससे लिया था तो ये 9 में से 0 जाएगा तो दशमलव का दशमलव, ये इसको दे दिया था कितना है, ऐसे भी घटाएंगे तो डायरेक्ट दशमलव में घटा देंगे, या इसको दशमलव के भिन्न बदल के भी घटाएंगे, लास्ट में दशमलव में बदल देंगे। तो दोनों तरीका से कैसे बनाना है बना लेंगे, इसको नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, पहले कह रहा है एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां है। थैला है, उसमें क्या है, सिर्फ नींबू वाली क्या है, महक वाली गोलियां है। मालिनी
बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई क्या होगी? वह संतरे की महक वाली है। अब देखो थैले में रखे नींबू वाली गोली और उसमें हम निकालेंगे संतरे वाला, पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाती है? असंभव घटना। और इसकी प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। तो थैली में सिर्फ कहा जा रहा है कि सिर्फ नींबू वाली महक वाली गोली है, नींबू की। तो थैले में नींबू की महक, नींबू की महक की गोली, थैले में नींबू की महक की सिर्फ गोली है। इसमें पहला में कह रहा है, क्वेश्चन है संतरे की महक वाली की प्रायिकता बताए। तो संतरे वाले की क्या होगी संख्या? संतरे की महक की गोली कितना हो जाएगा? 0। पॉसिबल नहीं है, नहीं रखा गया है, इसलिए प्रायिकता भी कितना होगा? 0 होगा। हाँ। ये असंभव घटना है, इसलिए प्रायिकता इसका हो जाएगा नींबू की महक, संतरे की महक वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू की महक वाली गोली। तो नींबू की महक वाली गोली तो होगा, इसलिए प्रायिकता इसका, जिसका घटित होना निश्चित हो उसको क्या बोलते हैं? निश्चित घटना हो, इसकी प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। तो नींबू की महक की गोली क्या है? संभव है, संभव है, निश्चित है, इसलिए प्रायिकता हो जाएगा इसका निश्चित घटना प्रायिकता 1। बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसमें देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर में दिया है 7 नंबर में कि 2 विद्यार्थियों का क्या है? जन्मदिन एक ही दिन का है, नहीं होने की प्रायिकता। हाँ, तो आगे दिया 2 दिन वाला। यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जो जन्मदिन है एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया है, तो उस 2 आदमी को फिर क्या पूछ रहा है? 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता क्या होगा? तो नहीं होने का क्या है? 2 विद्यार्थी की जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया हुआ है। एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दिया है 0.099। चलिए क्वेश्चन है 0.992। ये 2 विद्यार्थियों का जो जन्मदिन है एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता इतना दिया है। तो फिर इसी का पूछ रहा है एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगा? तो एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या करते हैं? होने की प्रायिकता या नहीं होने की प्रायिकता निकालते हैं, तो किसमें से घटाते हैं? PE बराबर 1 माइनस 0.992। अब इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो क्या होगा? अब देखने से मालूम चल रहा है, इसके पहले था 2 विधि से, या तो एक में से घटा देंगे। एक में से कैसे घटाएंगे? तो एक के बाद कितना है? इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक, तो इसमें कितना 0 दे देंगे? 3 0। तब क्या होगा? इसके बराबर होगा 0.992। घटाएंगे तो ये दशमलव में घटाएंगे तो इस तरह, या बॉटम में देख के भी बना सकते हैं। तो ये 10 में से 2 गया 8, बाकी क्या है? ये 0.000। तो कितना आया? 0.008। ये आंसर। इस प्रकार ये 7 नंबर का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबके सामने होना चाहिए, पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन 8 नंबर है, एक थैले में 3 लाल है, 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता निकालना है लाल होने की और लाल नहीं होने की। तो पहले कौन कौन सी ये चीज है उसको लिखेंगे। पहले कितना है गेंद है? थैले में 3 लाल गेंद है, तो लाल गेंद जो रहेगा उसको लिख देंगे लाल गेंद। मतलब
आर लाल गेंद की संख्या कितना हो गया 3। उसके बाद काली गेंद, काली गेंद की संख्या कितना 5। तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, इसी को जोड़ देंगे। कुल संभव परिणाम मतलब टोटल कैसे डिनोट करते हैं, एस से। 5 है 3 8। अब ये 8 हुआ। अब इसी में से अब जिसका प्रायिकता इंफॉर्मेशन मिल गया, अब इसी से हम लोग क्या है कैलकुलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है इसका प्रायिकता निकालना है लाल होने की। तो लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता पी रेड बराबर n नंबर ऑफ रेड बटा नंबर ऑफ टोटल सम। याद आ रहा है फॉर्मूला। तब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, लाल होने के, नंबर ऑफ रेड कितना है 3, तो 3 ऊपर रखेंगे, टोटल कितना है 8। तो पहला आंसर यही होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लाल नहीं होने के। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने प्रायिकता मतलब रेड पर क्या है बार क्वेश्चन डालेंगे, पी नॉट रेड बराबर नॉट रेड बटा एन एस। लाल नहीं होने, देख लाल कितना नहीं है, तो 2 रंग का है, एक लाल है और ये काली है। तो इस 8 में कितना लाल नहीं है, मतलब 5 लाल नहीं है। तो पी रेड वाला क्या है निकालेंगे, तो इसमें से एक में से रेड वाला क्या करेंगे प्रायिकता घटा देंगे। एक में से घटाकर निकालने का तरीका, पी रेड नॉट रेड, 1 माइनस रेड आने वाला कितना था 3/8, इसको कैलकुलेट कर देंगे। एलसीएम 8, 8 में से 3 घटा कितना होगा 5/8। ये आंसर। रेड नहीं होने वाला ये, या रेड नहीं होने वाला मतलब क्या है काला वाला लिख देंगे तो वो भी आंसर हो जाएगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए इसका। क्वेश्चन 9 है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। तो पहले जो है लाल कंचे, लाल कंचे की संख्या R बराबर कितना है 5। दूसरा है सफेद, सफेद कंचे 8 हो गया, और हरे कंचे, हरे ग्रीन हो गया 4 है। अब सबको जोड़ेंगे, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम S बराबर 17 हो गया। अब इसी 17 में से प्रायिकता निकालना है। पहला किसका प्रायिकता दिया है, लाल होने की प्रायिकता। तो लाल होने की प्रायिकता लाल होने की प्रायिकता P प्रायिकता तो कितना होगा N रेड बटा N S। गप नहीं करो सब। P प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा 5 और टोटल संभव परिणाम 17। पहला आंसर ये। दूसरा है सफेद होने की प्रायिकता। सफेद होने की प्रायिकता P W, तो नंबर ऑफ व्हाइट बटा नंबर ऑफ टोटल S। P W व्हाइट की संख्या 8 है, टोटल संख्या 17। दूसरा ये कितना हो गया सफेद। अब हरा नहीं होने के, तीसरा इधर लिखते हैं, हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो हरा नहीं होने की, हरा नहीं होने की मतलब P नॉट इक्वल टू ग्रीन। तो क्या होगा 1 माइनस किसका निकाल देंगे
ग्रीन का प्रयोगता निकाल देंगे, -1 माइनस, तो पी नॉट ग्रीन 1 माइनस ग्रीन कितना है 4, कितना में 17/4, तो 4/17, 11 घटाएंगे 13/17। इस प्रकार ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके अलावा 10, 11, 15 तक क्वेश्चन बना के लाना है, कंप्लीट करके आना है। और क्या कल होमवर्क रहेगा, 1 से लेकर 15 तक रिवीजन करके आना है। 10 तक क्या है बन जाएगा, और 5 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आना है। तो ओके।